प्रिय धनु राशि के जातक एक बात ध्यान रखना, जमाने में वही लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे जिन्हें औकात नहीं है आपको छूने की। ये बात वास्तविक है। इसलिए किसी के कहने सुनने पर ध्यान ना देकर के केवल अपने लक्ष्य पर आप फोकस करो। चलिए प्रिय धनु राशि के जातक, आज हम बहुत विशेष चर्चा करने वाले हैं, एक तूफान की, एक बवंडर की और एक सुनहरे अवसर की। अगस्त का महीना मित्रों, ये वो महीना है जिसमें भगवान शिव की अद्भुत कृपा भी आप प्राप्त कर रहे हो। श्रावण मास भगवान शिव का अद्भुत मास है, भगवान शिव की कृपा का मास है। और ये वर्ष में ये महीना, अगस्त का महीना, आपके लिए एक बड़े परिवर्तन का रूप भी ले सकता है। तो कौन सी वे विशेष डेट्स हैं जिन पर आपको सावधान रहना चाहिए और कौन सी वे विशेष तारीखें हैं जिस पर यदि आप कोई शुभ कार्य करते हो तो निश्चित तौर पर आपको आपके कार्य में सफलता मिले। परंतु एक बात, जो धनु राशि के जातक अपने जिस कार्य के लिए मेहनत तो लगभग कर रहे हैं पर उनके पैर कई हद तक पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा तो होता ही है। और जब हमें सफलता मिलने वाली होती है तो अक्सर हम उसी समय अपने कदम पीछे हटा लेते हैं और बाद में थोड़ा सा प्रयास करते हैं, देखते हैं इधर उधर, जो हमारे साथ में लगे हुए थे वो तो हमसे काफी आगे चले गए। धनुराशि के प्रिय जातक, आज की इस वीडियो में हम विशेष चर्चा करेंगे आपके पूरे लाइफ के रोड मैप की। अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है ओवरऑल, कैसे आपको वे आंधी तूफान वाले समय को प्रेम पूर्वक निकालना है, कौन सी वे डेट है जिन पर शांत रहना है, और कौन सी वे तारीख है जिस पर आपको एग्रेसिव होना है, कौन से वे ग्रह हो गए इस समय जो आपको लाभ प्रदान कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं अगस्त के महीने का मासिक राशिफल धनु राशि के लिए स्पेशली। इस कार्यक्रम को चंद्र राशि पर आपको देखना है और इस कार्यक्रम को समझने के लिए बराबर में आपकी राशि का चार्ट है, इसको देखते प्रेम पूर्वक हर एक चीज पर धैर्य पूर्वक चर्चा करेंगे। जिन लोगों को अपनी चंद्र राशि ज्ञात नहीं, उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे आपकी अपनी जो भी नाम राशि है उसके आधार पर भी इस कार्यक्रम को, इस जानकारी को देख सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसे हमने आपको बताया है कि हमने एक नई चीज अपने राशिफल के अंदर ऐड करी है और वो है शुभ और अशुभ तारीखें। चंद्रमा के अनुसार ये तारीखें आपके लिए फेवरेबल हो सकती हैं, आपका कार्य में सफल हो सकता है। इनको आप किसी भी कॉपी पेन पर नोट कर सकते हैं। ये तारीखें हैं मित्रों, शुरुआत में, इस महीने की शुरुआत में 5 और 6 अगस्त, 10, 11 अगस्त, 15, 16 अगस्त, 18 अगस्त, 23, 24 अगस्त, 25 और 26 अगस्त। इन दिनों में मित्रों चंद्रमा बहुत शुभ स्थिति के अंदर है। आप जो चाहे, जिस प्रकार का चाहे कार्य कर सकते हैं, परंतु आगे की जानकारी जानने से पहले। जी हाँ, अगर ये तारीखें उन तारीखों में आती हैं जो जिसमें थोड़े से ग्रह शुभ अवस्था के अंदर है तो उनमें से भी कुछ तारीख आप छोड़ सकते हैं, बट ये तारीख आपके लिए फेवरेबल है। बाकी कौन कौन सी ऐसी तारीख है जिन पर विशेष, जिन पर अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य है तो वो कार्य, उसमें अवरोध आने की संभावना बनती है, और वे तारीखें हैं मित्रों, उनको नोट कर लीजिएगा। इस पर अपने महत्वपूर्ण कार्यों को आप ना करें, यही मेरी सलाह रहेगी। आप 3 और 4 अगस्त को छोड़िएगा, आप 12, 13 और 14 अगस्त को भी छोड़ दीजिएगा, और साथ ही आप छोड़ेगा 21 और 22 अगस्त को, क्योंकि इन दिनों में चंद्रदेव थोड़ा सा अशुभ अवस्था के अंदर है। जैसे कि कोई मीटिंग करनी है, किसी इंटरव्यू के लिए आप कॉल मिलानी है, आपको किसी कंपनी में जाकर के आपको अपनी साइड से किसी से बात करनी है, किसी भी विशेष मुद्दे पर आपको अपना पक्ष रखना है, या किसी नए कार्य की शुरुआत करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरी ये सलाह है कि इन तारीखों लास्ट में जो मैंने बताई इनको छोड़ दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं धनु राशि वालों का इस महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और भी चीजों को देखें तो बहुत सारे ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य देव का परिवर्तन हो रहा है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा परिवर्तन है आपके लिए इस महीने सूर्य देव का, क्योंकि आप में से कई धनुराशि के जातक पिछले महीने जिनके काफी संघर्ष बढ़े हैं, काफी मेहनत बढ़ी है, कार्य थोड़ा आसानी से नहीं बने हैं, कार्यों में रुकावटें पैदा हुई हैं, आपको अचानक से ये हुआ कि ये काम तो मैं आसानी से कर लेता था, फिर इस काम में इतनी मेहनत क्यों, या जो काम बस 2 दिन के अंदर हो सकता था वो काम 8 या 10 दिन में क्यों लगा रहा है, या वो काम इतना पेंडिंग हो गया कि लग ही नहीं रहा कि वो काम पूरा होगा भी या नहीं होगा। यानी जिस टाइमिंग में आपने जो जो काम सोच करके रखे थे पिछले समय में कुछ ऐसा देखा गया कि वो टाइम तो काफी लंबा होगा और वो काम पूरा होने का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसी अवस्था के अंदर मैं आपको बताऊंगा उसके बहुत मुख्य कारण थे, परंतु अब उसमें काफी आपके काम रफ्तार पकड़ने वाले हैं, तो उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। पर ये बात वास्तविक है कि इस महीना जो धनु राशि के लोग हैं ना, थोड़ा इमोशनल लेके जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी आ रहा है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध भी आ रहा है, और किसी न किसी व्यक्ति पर प्यार भी आ रहा है। काफी कुछ दिल से लगा करके बैठने वाले और काफी कुछ लोगों को दे जाने वाले हो, इस महीने आपका ऐसा सौहार्द देखा जा रहा है। अगर आपके कनेक्शन में आपके छोटे भाई बहन रहते हैं तो देखा जाएगा कि उनके साथ में भी किसी भी
विशेष प्रकार की समस्या जन्म ले सकती है। हाँ, ये बात हकीकत है, आपके मामा पक्ष वालों को कुछ ना कुछ लाभ होगा, परंतु विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखें तो ये महीना थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाला साबित होगा। इस महीने आपको फोकस की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। आपके अगर स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो बृहद चर्चा हम करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति दिखाई दे रही है कि आपको कहीं ना कहीं अपच, गैस, एसिडिटी और पेट से संबंधित दिक्कतें हो रही है। आप कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को जो मेंटेन करने के बारे में बहुत ज्यादा समय से विचार कर रहे थे कि एक्सरसाइज करेंगे, मेहनत करेंगे, वो कर नहीं पा रहे हो, उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, और उसके बहुत सारे कारण हैं। आपकी दिनचर्या फिट नहीं हो पा रही है, आपके जरूरी काम जो है वो छूटते जा रहे हैं, और आपका ज्यादा फोकस उन कामों के ऊपर है आपकी हेल्थ के अलावा। हेल्थ को साइड में रख करके आप उन चीजों के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हो, इसी कारण से आपका स्वास्थ्य कुछ ना कुछ, किसी ना किसी वजह से खराब और डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। देखा भी जा रहा है कि आपके लग्नेश की दृष्टि ना जो 12वें घर पर है, तो ये आपके ना खर्च को भी बढ़ा रही है। आपका जो खर्च है वो बढ़ रहा है, परंतु इस महीने की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर खान पान, लीवर और डाइजेशन से संबंधित आपको अभी भी सावधानी रखनी है। धनुराशि वालों के लिए जैसे मैंने पढ़ाई की बात करी, तो यहाँ पर एक टाइमिंग है 25 अगस्त से पहले जो है आपका पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र देखा जाएगा, मंगल रहेंगे षष्ठम भाव के अंदर। तो आपके काफी ज्यादा प्रयत्न आपके कुछ गलत कार्यों की तरफ देखे जा रहे हैं, या आपकी पढ़ाई करने का जो तरीका वो डिस्टर्ब हो रहा है। आप कभी किसी भी चीज को लेकर के बैठ जाते हो, कभी किसी चीज को लेकर, और आप खुद से भी ये चीज प्रश्न करोगे कि ऐसा कब तक चलेगा। आप अपने आप से खुद एक प्रकार का द्वंद्व करोगे इस महीने, और आप उसमें सफल भी होगे, परंतु इस महीने के लास्ट टर्म के बाद में 25 तारीख के बाद में आपकी पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई को लेकर के डिसीजन और परिवर्तन, हर प्रकार की चीजें यहाँ पर गुड और बेटर होती हुई नजर आ रही है। एक तो बहुत सुंदर युति है गुरु और मंगल की युति, लग्नेश और षष्टम, जो लग्नेश की और आपके पंचमेश की युति है। ये जो युति है ना, ये आपके षष्टम भाव पर बैठ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मतलब जो लोग कर्ज के दबाव से, लोन समस्या, शत्रु पक्ष से बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हो रखे थे, इन पर बार बार टोक लग जाती थी, है ना। कई बार होता है कि हम जरूरी कार्य के लिए जा रहे हैं और हमारे पे कोई विशेष व्यक्ति टोक लगा देता है, और हमारे अचानक या तो तबियत खराब हो गई, या कम कार्य में किसी भी अकारण से हम उस कार्य को नहीं कर पाए। तो ये देखा जाएगा कि आपकी ये महीना आपके टोक, नजर दोष, इन चीजों से आपका बचाव रखेगा। परंतु यहाँ पर प्रेम की, अगर लव रिलेशन की अगर बात करते हैं, तो पंचमेश ही है हमारे मंगल देव, और यहाँ शुक्र की अवस्था बहुत अच्छी है। इस महीने शुक्र नो डाउट बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ प्रेम रिलेशन को लेकर के मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि भैया आप जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इस महीने नहीं गिराइएगा। आपका पार्टनर आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है, परंतु वो अपनी साइड से ज्यादा नहीं कर पा रहा, नहीं करना चाहता, जिस कारण से आप कहीं ना कहीं मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। परंतु इस महीने में ये देखा जाएगा कि जैसे शुक्र की, बुध की लक्ष्मी नारायण योग है आपका नवम भाव के अंदर बन रहा है, तो काफी कुछ जो बिगड़ रहा है, जो बिगड़ता माहौल है, उसमें अचानक से कुछ गुड और अच्छा परिवर्तन होगा। पार्टनर आपकी कुछ बातों को एग्री कर जाएगा, कुछ बातों को मान जाएगा, परंतु वहीं आपकी सभी बातों को ना मानने के कारण आप थोड़ा सा ही कहोगे कि चल इतना काम तो कम से कम मना। यहां पर कुछ अड़चने आपके प्रेम में थर्ड पार्टी के थ्रू देखी जा रही है। अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी के वक्तव्य को अपने मिड में लेकर के आते हो, तो ये आपके लिए थोड़ा सा सही नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति की बात पर एकदम से विश्वास इस समय नहीं करना है आपको, चाहे लव रिलेशन की बात हो, चाहे फिर किसी भी व्यक्ति विशेष की बात हो, क्योंकि देखा जाएगा जैसे यहाँ पर केतु महाराज की स्थिति बनी हुई आपके दशम भाव के अंदर भी, तो ये किसी ना किसी एक्सीडेंटली व्यक्ति की सलाह या किसी बहकावे में आकर के आपसे इस महीने कुछ गलत करवा सकता है, और यही आपके महीने का सबसे बड़ा तूफान और आंधी भी बन सकती है। तो ध्यान रखिएगा, आपको नेगेटिव, झूठ और गलत बातें इस महीने थोड़ी फैलाई जाएंगी, उससे बचाव रखना है, और उसका मुख्य प्रयोजन रहेगा आपके वर्क प्लेस पर छवि खराब करना, आपके दाम्पत्य जीवन में छवि खराब करना, और आपके कॉन्फिडेंस को लूज करना। यहाँ वैवाहिक जीवन की हम बात अगर देखें, तो यहाँ सप्तम भाव पर सप्तमेश बुध महाराज भाग्य स्थान पर शुक्र के साथ युति बना कर गए। बुध शुक्र की युति बहुत अच्छी मानी जाती है, मतलब नो डाउट ये आपके पार्टनर की भी हेल्थ को अच्छा करता है। पार्टनर का मूड आपके लिए अचानक से आपके फेवरेबल हो सकता है। अगर कई चीजों में वो आपसे दूर जा रहा है, आप खुद ये चीज नोटिस करोगे कि अचानक से कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, दाम्पत्य जीवन में पहले से बेटरमेंट आ रहा है। देखिए कई धनुराशि के जातक ऐसे हैं जिनके साथ में विगत बहुत समय से आपके पारिवारिक सुखों में कमी आ रही है, और उसका कारण है राहु देवता। ये क्या करवा रहे हैं कि आप अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, परिवार को खुश रखने का कार्य कर रहे हो, परंतु आपके उस
मेहनत के बदले, आपकी उस जद्दोजहद के बदले परिवार आपके उस मेहनत को सम्मान नहीं दे रहा, आपके लिए कदर नहीं कर रहा। जितना भी आप कर लो वो आपको कुछ ना कुछ ऐसी आपका परिवार कोई बातें बोल देता है कि आपको लगता है कि मेरा तो सब करा धरा शून्य हो गया, यानी कि आपकी करी हुई मेहनत वो बिल्कुल जीरो आपको लग रही है। और ये मैं आपको कहना भी चाहूंगा कि थोड़ा सा ऐसे में अपने पक्ष पर ध्यान देना शुरू करो, अपने आप पर ध्यान दो। आप दूसरों के चक्कर में जो अपने आप का काट रहे हो ना, ये आपके लिए बाद में जाकर के आप खुद को उतास हो, किसी और को नहीं, आप खुद को भी इसमें आप सोचो कि यहां मेरी खुद की गलती रही। क्योंकि भैया किसी के लिए कितना भी कुछ भी कर लो, जहां इतनी सी गलती करी वहीं वे सब कुछ आपका पानी में बहा देंगे, कुछ नहीं मानेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए तो बहुत अच्छा समय है, तो जिन लोगों के लिए जो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी उनके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। पार्टनर के साथ में किसी घूमने के स्थान पर जा सकते हो, धार्मिक स्थान पर भ्रमण कर सकते हो, उसकी मनोरथ जगह पर, जिस जगह पर वो जाकर के प्रसन्न होता है उस जगह पर भी इस समय जाकर के आप प्रसन्नचित अपने आप को महल कर रहे हो। यहाँ 15 अगस्त के बाद से बहुत ज्यादा अच्छा, पहले से उससे पहले भी अच्छा है, परंतु 15 अगस्त के बाद में ज्यादा अच्छा देखा जाएगा। 15 अगस्त के बाद में बुध महाराज की भी स्थिति होगी, वह स्वराशि में भी आएंगे, बुध देव जो है वो वक्र भी होंगे। तो इस महीने 15 अगस्त के बाद इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा बेटरमेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पहले से तनाव कम होगा, पहले से सेपरेशन कम होगी, कुछ ना कुछ एंजाइटी है, चिंता है, टेंशन है। अब ज्यादातर क्या है ना, धनुराशि के लोगों का ये प्रश्न भी हो जाता है कि भैया हमारे साथ, मतलब ज्यादातर मोस्टली या कुछ लोगों के साथ में, कि हमारे साथ में तो नहीं हुआ बेटरमेंट। तो आपको समझना चाहिए, करोड़ों लोग धनु राशि के हैं। अभी ये राशिफल चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ग्रहों के ट्रांजिट के आधार पर बता रहे हैं, पर आपकी कुंडली में भी तो है, आपकी कुंडली भी तो है, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली, ग्रह दशा, महादशा, प्रत्यंत दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, क्या वे कुछ मायने नहीं रखती? तो एक्यूरेट तो उन चीजों से पता लगता है। तो यहाँ पर ये वो चीजें सिम्टोमेटिक घटती हैं जो कि ओवरऑल जिनका इंपैक्ट सबके साथ पड़ सकता है, ऊपर या कम, थोड़ा ज्यादा बहुत होता है, परंतु कुछ ना कुछ पड़ता जरूर है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट विषय पर चर्चा करेंगे हम आपके, वो है आपका भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यवसाय। धनु राशि वालों का, जो कि पिछले महीने मैंने बताया कि भाग्य ने ज्यादा साथ नहीं दिया, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको शेयर किया था ये वाली बात, इस महीने आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। कुछ काम आपके ज्यादा टाइम लगा, ज्यादा मेहनत लगी, अभी अटके हुए भी हैं, कुछ कामों में भी बहुत ज्यादा अटकन भी है, लोग अटका रहे हैं, समस्याएं अटका रहे हैं। और वो सोच करके जो स्टार्टिंग की थी ना कि ये काम ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, इसके बाद ऐसे कर जाएंगे, फिर दूसरा काम कर लेंगे, तीसरा कर लेंगे, मतलब बहुत कुछ प्लानिंग थी, मैनेजमेंट था, आपका वो मैनेजमेंट धरा का धरा रह गया, उस पर मेहनत नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि भाग्य कमजोर था, सूर्य अष्टम में जा रखे थे, अष्टम में जाके सूर्य शुभ नहीं माने जाते। परंतु बहुत बड़ा परिवर्तन होगा मित्रों, महीने के 16 तारीख को सूर्य देव अपने स्वराशि पे आ जाएंगे, भाग्य में। ये अष्टम भाव में चौथा, आठवां, 12वां जो होता है ना मित्रों, ये सूर्य के लिए माना ही नहीं जाता ज्यादा श्रेष्ठ। परंतु श्रेष्ठ बात यह कि केवल इस महीने के लिए नहीं, अपितु आने वाले 3 महीनों के लिए सूर्य देव बहुत शुभ स्थिति के अंदर आपके आ रहे हैं। तो धनु राशि वालों को क्या है, मेहनत ज्यादा से ज्यादा करें, चीजों को समझने का प्रयास करें। भाग्य पर सूर्य का प्रभाव, यानी कि आपके बिगड़ते हुए कामों को संभालेगा, आपके छूटते हुए कामों में, छूटते हुए रिलेशंस को आपको बरकरार रखेगा। सूर्य की दृष्टि मेहनत पर होगी, परंतु शनि और सूर्य की प्रत्युति बनेगी मित्रों। आप काफी मेहनत करना चाहोगे, परंतु उतनी मेहनत नहीं कर पाओगे जितना आप सोच करके बैठे हुए हो, क्योंकि शनि और सूर्य की प्रत्युति आपस में आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से अवरोध जरूर पैदा करेगी। क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूं। तो ध्यान देने की क्या आवश्यकता है कि आपके पेंडिंग काम, जिन छोटे छोटे कामों को आप सोच रहे हो कि मैं बाद में कर लूंगा, और कामों को करने में कंफ्यूज होकर के बैठे हुए हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिस समय जो काम लगे पकड़ करके कर डालो, यही आपका इस महीने का मूल मंत्र रहेगा। अगर इस बात को आपने मेरी फॉलो कर लिया, समझ लिया, तो जो मैं बता रहा हूं ना सूर्य शनि की प्रत्युति, यहां पर शनि देव को आपको यही तो टास्क दे रहे हैं। शनि महाराज आपके कामों को इसी प्रकार से आपके दिमाग को थोड़ा सा उलझनों में डालेंगे कि कब कौन सा काम करें, काम तो चारों तरफ से आ रहा है भैया, समझ में कुछ नहीं आ पा रहा है, क्या करें। तो यहां पर भाग्येश आपके थोड़े से कमजोर हैं। कब तक हैं? 15 तारीख तक। पर 16 तारीख को, अब के लिए नहीं, आने वाले 3 महीनों के लिए बहुत जबरदस्त स्थिति के अंदर सूर्यदेव आ रहे हैं। तो ये कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, कोई बड़ा काम करवा सकते हैं, नए परियोजन को सफल बना सकते हैं, पुरानी मेहनत को आगे ले जा सकते हैं। भाग्य का बढ़ने का सीधा सा तात्पर्य होता है कि ज्यादातर आपके प्रयासों में सफलता आएगी, परंतु सब में नहीं आएगी। क्यों? कि शनि सूर्य की प्रत्युति कुछ ना कुछ तो करवाएगी। देखा जा सकता है कि कार्य क्षेत्र पर सूर्य आपके भाग्य के मालिक हैं, आपके
पिता के कारोबार में भी धन वृद्धि आ सकती है, पिता आपका सहयोग कर सकते हैं, आपके बड़े लोगों से संबंध बन सकते हैं और आपका किसी भी स्तर पर मान सम्मान, लोगों के साथ में जुड़ाव, आपका सामाजिक स्तर पर ख्याति बढ़ना, समाज के साथ जुड़ करके काम करना। और ऐसे में जो लोग करते भी हैं समाज सेवा, जिन लोगों के काम के साथ में पीपल्स की, लोगों की कहीं ना कहीं मानव सेवा जुड़ी हुई होती है, जैसा हमारे कार्य ले लो ज्योतिष का, एक सही मार्गदर्शन देना, दूसरों को सही सलाह देना, तो ऐसे ऐसे तमाम प्रकार के डॉक्टर है, चिकित्सक है ना, टीचर हैं, या इसके अलावा किसी प्रकार के मैनेजमेंट को आप देखते हैं, तो ये महीना आपके लिए शानदार हो सकता है, जिसमें आप सहयोग और हेल्प की दृष्टि से लोगों को काम करते हो। यहां पर आपका कोई भी बड़ा कार्य, जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई ज्यादातर धनु राशि के लोगों का दिखाई दे रहा है चंद्र राशि के अकॉर्डिंग कि आपका कोई बड़ा प्रयोजन जिसके लिए बहुत जी जान से लगे हुए हो, सोचते रहे हो, अब वे धनु राशि के लोग जिन्होंने सोचा तो था पिछले महीने भी, पर उलझने इतनी ज्यादा रही कि नहीं कर पाए, तो उन लोगों के लिए है कि कार्य सफल होना, उन कार्य की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि सूर्य देव का भाग्य में जाना या भाग्य का आपको साथ नहीं देगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका 15 तारीख के बाद में सफल हो सकता है, परंतु सूर्य देव की स्थिति दिखाई दे रही है कि केतु महाराज इस समय दशम भाव के अंदर हैं अभी भी। तो क्या है, केतु डिसैटिस्फाई करता है आपके कामों में, आप अपने अंदर खुद के अंदर कमी निकालते हो, खुद के अंदर छोटी छोटी बातों में उलझनों में रह जाते हो, टास्क को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन भरा हुआ रहता है। कुछ भी कर लो, डिसैटिस्फिकेशन, कितनी मेहनत कर लो, अपने ही काम में कमी, ये इस कारण से, ये अभी से नहीं है, ये अभी आने वाले समय तक भी, केतु अभी एकदम यहाँ हटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जरूरत पड़ेगी थोड़ा अपनी लर्निंग बढ़ाओ, लोगों के साथ में, जिन लोगों के साथ में आप उठते बैठते हो उनके साथ में अच्छी बॉन्डशिप रखो, अच्छा रखो। परंतु कुछ लोग इस समय आपकी चुगली भी कर सकते हैं, सामने कुछ और पीछे कुछ और, केतु करवाता है ये काम। तो उन लोगों को अपनी नेगेटिविटी, अपनी मतलब अपने ये मत दिखाने दो कि आप का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, ठीक है। खुद के काम में आपकी प्रसन्नता देखना ये बहुत महत्वपूर्ण है इस समय। आप छोटा करो, कम करो, उतना ही कार्य पकड़ो जितना आप कर सकते हो, उसे मन लगा करके करो। गुरु की स्थिति ये देखी जा रही है कि आपके कोई टारगेट हैं, कोई महत्वपूर्ण जो आपने सोच करके रखा है, जो पिछले महीने नहीं कर पाए, वो इस महीने आप पूरा कर सकते हो। उपाय की बात करेंगे मित्रों, उपाय के दृष्टिकोण से गुरु का बीज मंत्र आपको करना चाहिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। साथ में आपको मंगल का बीज मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ इस महीने जरूर करना चाहिए, ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः, और हनुमान चालीसा तो आप जानते ही हो। इसी के साथ साथ मैं आपको ये कहूंगा कि चतुर्थ में थोड़ा राहु का प्रभाव है भैया, थोड़ा सा मां सरस्वती की आराधना कर लीजिए, मां सरस्वती के सामने घी का दीपक जला लीजिए। और अगर आप अपनी विस्तृत जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो, या अपने किसी भी ग्रह दशा का कोई उपाय या पूजा पाठ करवाना चाहते हो, या ग्रह शांति करवाना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ मौका है, बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त है कि सीधा आप हमसे संपर्क करके अपने मुख्य परियोजना को अंजाम दे सकते हो, और आपने वर्तमान या भविष्य में आने वाली चुनौतियों के बारे में पहले से थोड़ा जान सकते हो, उसके अनुसार उसके प्रतिरूप आप अपना उपाय और रेमेडीज कर सकते हो। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा, और आप किस प्रकार की चीजें हमसे एक्सपेक्ट करते हैं उसको भी थोड़ा शेयर कीजिएगा। क्या कुछ आप जानना चाहते हैं अलग से आपके जीवन के बारे में, कोई विशेष उपाय या कोई भी ऐसी चीज जो आप वर्तमान बहुत ज्यादा क्रिटिकल टाइम से बहुत ज्यादा फेस करें, उसके बारे में मेंशन कर दीजिएगा, उसी के अनुसार हम अगली वीडियो लेकर के आएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, स्वस्थ रहिएगा। ओम श्री विद्या।